तृतीयोध्याय कर्मयोग। अर्जुन वाच ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धि जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। अर्जुन बोले, हे कृष्णा, यदि आप कर्म से बुद्धि को श्रेष्ठ मानते हैं तो फिर हे केशव, आप मुझे इस भयंकर कर्म में क्यों लगा रहे हैं। यामी श्रेणैव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयो अहमाप्नुयाम। आप निश्चित वचनों से मेरी बुद्धि को भ्रमित कर रहे हैं, अतः आप उस एक बात को निश्चित रूप से कहिए जिससे मैं वास्तविक लाभ पा सकूं। श्री भगवान वाच लोके अस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नघ ज्ञान योगेन सांख्यानाम कर्म योगेन योगिनाम। श्री भगवान बोले, हे निष्पाप अर्जुन, इस लोक में दो प्रकार की निष्ठा मेरे द्वारा पहले कही गई है। जिनकी रुचि ज्ञान में होती है उनकी निष्ठा ज्ञान योग से, और कर्म में रुचि वालों की निष्ठा कर्म योग से होती है। न कर्म नामा नारंभन्नैष्कर्मण्यम पुरुषो अश्नुते न च संन्यासनादेव सिद्धिं समाधि गच्छति। मनुष्य कर्म का त्याग कर कर्म के बंधनों से मुक्त नहीं होता, और ना ही कर्म के त्याग मात्र से सिद्धि की प्राप्ति होती है। न ही कश्चित् अक्षणमपि जातु तिष्ठत्य कर्मकृत कार्यते ह्यवसः कर्म सर्वं प्रकृतिजैर्गुणैः। कोई मनुष्य एक क्षण भी बिना कर्म के नहीं रह सकता, क्योंकि प्रकृति के गुणों द्वारा मनुष्य को विवश कर सभी कर्म करवा ही ले जाते हैं। कर्मेन्द्रियाणि संयम्य यास्ते मनसा इंद्रियार्थान्विमूढ़ात्मा मिथ्याचारः स उच्यते। जो मूढ़ बुद्धि मनुष्य इंद्रियों को प्रदर्शन के लिए बस में तो करता है, किंतु मन द्वारा विषयों का चिंतन करता रहता है, वह मिथ्याचारी कहलाता है। यस्त्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभते अर्जुन कर्मेन्द्रिय कर्मयोग मसक्तः स्वविशिष्यते। परंतु हे अर्जुन, जो मनुष्य मन द्वारा अपने इंद्रियों को बस में करके अनासक्त भाव से कर्मेंद्रियों द्वारा निष्काम कर्मयोग का आचरण करता है, वही श्रेष्ठ है। नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो हया कर्मणः शरीरापि च तेन प्रसिद्धेद कर्मणः। तुम अपने कर्तव्य का पालन करो, क्योंकि कर्म न करने से कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म न करने से तो शरीर का निर्वाह भी नहीं हो सकता। याज्ञार्थ कर्मणो अन्यत्र लोकयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्ते मुक्त संग समाचारा। मनुष्य को याज्ञार्थ कर्म करना चाहिए, इसके अतिरिक्त सांसारिक कर्मों से बंधन उत्पन्न होता है। इसलिए हे अर्जुन, कर्म फल की आसक्ति त्याग कर सेवा भाव से भली भांति अपने कर्तव्य कर्म का पालन करो। स यज्ञा प्रजा सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यध्वमेश दोऽष्टकाम धुकं। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने सृष्टि के आदि में यज्ञ अर्थात निस्वार्थ सेवा के साथ प्रजा का निर्माण कर कहा, इस यज्ञ द्वारा तुम लोग वृद्धि प्राप्त करो, और यह यज्ञ तुम लोगों को इष्टफल देने वाला होगा। देवान्नभावयतानेन ते देवा भावयन्तु व परस्परं भावयन्त श्रेयः परमवाप्स्यथ। तुम लोग यज्ञ के द्वारा देवताओं को प्रसन्न करो, और देवगण भी तुम लोगों को प्रसन्न करेंगे। इस प्रकार एक दूसरे को प्रसन्न करते हुए तुम परम कल्याण को प्राप्त होंगे। इष्टान भोगान नहीं ओ देवा दास्यन्ते यज्ञ भाविता तैर्दत्तान प्रदायभ्यो यो भुक्ते स्तेन एवं स्व। यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर देवगण तुम्हें इष्टफल प्रदान करेंगे। देवताओं के द्वारा दिए हुए भोगों को जो मनुष्य देवताओं को अर्पित किए बिना अकेला सेवन करता है, वह निश्चय ही चोर है।
यज्ञशिष्टाशिनः संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है, परंतु जो पापी लोग केवल अपने इंद्रिय सुख के लिए ही अन्न पकाते हैं वे पाप के भागी होते हैं। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव यज्ञाद भवति पर्जन्यो यतः कर्म समुद्भव। समस्त प्राणी अन्न पर आश्रित है। अन्न वर्षा से होता है, वर्षा यज्ञ संपन्न से होती है, यज्ञ कर्म से। कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञे प्रतिष्ठितम। कर्म वेदों में है और वेदों को अविनाशी ब्रह्म से उत्पन्न हुआ जानो। इसी तरह सर्वव्यापी ब्रह्म सदा ही यज्ञ अर्थात सेवा में प्रतिष्ठित है। एवं प्रवर्तितम चक्रम नानुवर्त्यति य अघायुरिंद्रियारामो मोघम पार्थ स्वजीवति। हे पार्थ, जो मनुष्य सेवा द्वारा इस सृष्टि चक्र के चलते रहने में सहयोग नहीं देता है, ऐसा पापमय इंद्रियों का भी भोगी मनुष्य व्यर्थ ही जीता है। यस्तात्मरतिरेव अस्यादात्म तृप्तश्च मानव आत्मन्येव च संतुष्ट अस्तस्य कार्यम न विद्यते। परंतु जो मनुष्य आत्मा में ही रमन करता है तथा आत्मा में ही तृप्त और संतुष्ट रहता है, वैसे आत्मज्ञान मनुष्य के लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। नैव तस्य कृतेनार्थो न कृते नेह कश्चन न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थ व्यापाश्रय। उसका कर्म करने से या न करने से कोई प्रयोजन नहीं रहता है तथा वह संसार में परमात्मा के सिवा किसी और प्राणी पर आश्रित नहीं रहता। तस्मादक सततम कार्यम कर्म समाचर असक्तो ह्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुष। इसलिए तुम अनासक्त होकर सदा अपने कर्तव्य कर्म का भली भांति पालन करो, क्योंकि अनासक्त रहकर कर्म करने से ही मनुष्य परमात्मा को प्राप्त करता है। कर्म नैव ही संसिद्धि मा स्थिता जनकादय लोक संग्रह मेवापि संपश्यन कर्तुर्महर्षि। राजा जनक आदि ज्ञानी जन निष्काम कर्म योग द्वारा परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे। लोक कल्याण के लिए भी तुम्हारा कर्म करना ही उचित है। यदा चरति श्रेष्ठ अस्तत देवेतरो जन स्वयत प्रमाणम कुरुते लोकस्त दनुवर्तते। श्रेष्ठ मनुष्य जैसा आचरण करता है, सामान्य व्यक्ति भी वैसा ही आचरण करते हैं। वो अपने कार्यों से जो सदा आदर्श प्रस्तुत करता है, जन समुदाय उसी का अनुसरण करता है। न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन नानावाप्त मवाप्त वयम वर्त एव च कर्मणि। हे पार्थ, तीनों लोकों में न तो मेरा कोई कर्तव्य है और कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु मुझे अप्राप्त नहीं है, फिर भी मैं नियत कर्मों को करता हूँ। यदि हयहम न वर्तेयम जातु कर्मण्यतंदित मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्विस। क्योंकि यदि मैं सावधान होकर नियत कर्मों को न करूं, तो हे पार्थ, मनुष्य मेरे ही मार्ग का अनुगमन करेंगे। उत्सी देयुरिमे लोका न कोर्याम कर्म चेदहम शंकरस्य च कर्ता श्यामुपहन्यामिमा प्रजा। इसलिए यदि मैं कर्म न करूं, तो ये सब लोग नष्ट हो जाएंगे और मैं ही इन अवांछित संतति के विनाश का या अराजकता का कारण बनूंगा। सक्ता कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत कुर्याद्विन्द्वांस्तथा सक्त अस्चि कीर्षुर्लोक संग्रहमा। हे भरतवंशी, अज्ञानी लोग जिस प्रकार कर्म फल में
आसक्त होकर भली भांति अपना कर्तव्य करते हैं, उसी प्रकार ज्ञानी मनुष्य भी जन कल्याण हेतु आसक्ति रहित होकर भली भांति अपना कर्म करें। न बुद्धि भेदम जनयेद ज्ञानम कर्म संगीनाम जोषयेत सर्वकर्माणि विद्वान युक्त समाचरण। ज्ञानी कर्म फल में आसक्त अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मों में अश्रद्धा उत्पन्न न करे तथा स्वयं अनासक्त होकर समस्त कर्मों को भली भांति करता हुआ दूसरों को भी वैसा करने की प्रेरणा दे। प्रकृति क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वश अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। वास्तव में संसार के सारे कार्य प्रकृति माँ के गुण रूपी परमेश्वर की शक्ति के द्वारा ही किए जाते हैं, परंतु अहंकारवश मनुष्य अपने आप को ही समस्त कर्मों का कर्ता समझ लेता है। तत्त्ववित्तु महाबाहो गुण कर्म विभागयो गुणागुणेषु वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते। परंतु हे महाबाहो, गुण और कर्म के रहस्य को जानने वाले ज्ञानी मनुष्य ऐसा समझकर कि इंद्रियों द्वारा प्रकृति के गुण ही सारे कर्म करते हैं तथा मनुष्य कुछ भी नहीं करता, कर्म में आसक्त नहीं होते। प्रकृते गुण सम्मुढ़ा सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृत सन्नविदो मदान्न कृत सन्नविन्न विचालयेत। प्रकृति के गुणों द्वारा मोहित होकर अज्ञानी मनुष्य भौतिक गुणों के द्वारा किए गए कर्मों में आसक्त रहते हैं। ज्ञानी मनुष्य को चाहिए कि उन्हें सकाम कर्म के मार्ग से विचलित न करें। मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशि निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। मुझ में चित्त लगाकर संपूर्ण कर्मों के फल को मुझ में अर्पण करके आशा ममता आलस्य और लाभ की आशा से रहित होकर अपना कर्तव्य युद्ध करो। ये मतमिदम नित्यम अनुतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावन्तो अनुसूयन्तो मुच्यन्ते ते अपि कर्मभिः। जो मनुष्य बिना आलोचना के श्रद्धापूर्वक मेरे इस उपदेश का सदा पालन करते हैं और अपना कर्तव्य करते हैं, वे कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये त्वेतद अभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मत्मा सर्वज्ञान विमूढ़ा अस्तान विद्धि नष्टान चेतसा। परंतु जो आलोचक मेरे इस उपदेश का नियमित रूप से पालन नहीं करते, उन्हें अज्ञानी विवेकहीन तथा नष्ट हुआ समझना चाहिए। स्वदिशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। सभी प्राणी को अपने स्वभाव बस ही कर्म करते हैं। ज्ञानी भी तीनों गुणों से प्रकृति के अनुसार ही कार्य करता है, फिर इंद्रियों के निग्रह का क्या प्रयोजन है। इंद्रियस्यार्थे रागद्वेषो व्यवस्थितो तयोर्न वशमागच्छेत्तौ हास्य परिपंथिनो। प्रत्येक इंद्रिय के भोग में राग और द्वेष मनुष्य के कल्याण मार्ग में विघ्न डालने वाले दो महान शत्रु रहते हैं। इसलिए मनुष्य को राग और द्वेष के वश में नहीं होना चाहिए। श्रेयान स्वधर्मो विगुण पराधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावह। अपना गुण रहित सहज और स्वाभाविक कार्य आत्मा विकास के लिए दूसरे अच्छे और स्वाभाविक कार्य से श्रेष्ठकर है। स्वधर्म के कार्य में करना कल्याण कारक है और स्वाभाविक कार्य हानिकारक होता है। अर्जुन वाच अथ केन परिक्तोयम पापम चरति पुरुष अनिच्छनपि वार्ष्णेय वालादिव नियोजित। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, न चाहते हुए मनुष्य पाप कर्मों के लिए बलपूर्वक प्रेरित होकर पाप का आचरण करता है। श्री भगवान वाच काम एव क्रोध ऐसा रजोगुण समुद्भव महासनो महापापमा विद्ये एनमी वैरिणम। श्री भगवान बोले, रजोगुण से उत्पन्न काम है और यही क्रोध बन जाता है। कभी भी पूर्ण नहीं होने वाला इस महापापी काम को ही तुम आध्यात्मिक मार्ग का शत्रु जानो। धूमे न ब्रियते वह नियर्था
दर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भ अस्थथा तेने द मावृतम। जैसे धुएं से अग्नि और धूलि से दर्पण ढक जाता है तथा भ्रूण से गर्भ ढका रहता है, वैसे ही काम आत्मज्ञान को ढक देता है। आवृतम ज्ञान में तेन ज्ञानिनो नित्य वैरिना काम रूपेण कौन्ते दुष्पुरे नलेन जो हुआ दुष्पुरे नलेन च। हे कौन्ते, ज्ञानियों को शुद्ध चेतना उसके काम रूपी शत्रु से ढकी रहती है, जो कभी तृप्त नहीं होती, अग्नि के समान जलती रहती है। इंद्रियाणि मनोबुद्धिरस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोह यस्तेष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रियां, मन और बुद्धि काम के निवास स्थान कहे जाते हैं। यह काम इंद्रियां, मन और बुद्धि को अपने बस में करके ज्ञान को ढककर मनुष्य को भटका देता है। तस्मात्त्वमिन्द्रियाणादौ नियम्य भर्त सर्व पापान्नम प्रजहि हो हीनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए हे अर्जुन, तुम पहले अपने इंद्रियों को बस में करके ज्ञान और विवेक के नाशक इस पापी काम रूपी शत्रु का विनाश करो। इंद्रियाणि पराण्य हुरीन्द्रियेभ्यः परम मन सस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धे परतस्तु स। इंद्रियां शरीर से श्रेष्ठ कही जाती है, इंद्रियों से परे मन है और मन से परे बुद्धि है, और आत्मा बुद्धि से भी अत्यंत श्रेष्ठ है। एवं बुद्धे परम बुद्धा संस्तभ्यात्मात्मना जाहि शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासनम। इस प्रकार आत्मा को मन और बुद्धि से श्रेष्ठ जानकर सेवा, ध्यान, पूजन आदि हुई शुद्ध बुद्धि द्वारा मन को बस में करके, हे महाबाहो, तुम इस दुर्जय काम रूपी शत्रु का विनाश करो। ओम तत्सदिति श्रीमद्भागवत गीता सुपनिषत्सु ब्रह्मा विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोध्याय। अब चतुर्थ अध्याय कल। जय श्री कृष्ण, जय भागवत गीता जी।